हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। आज अपन प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं। पहले मैं बेसिक आपको वैसे 12th का करा रहा हूं, लेकिन बेसिक 11th का जो यूज होगा 12th में वो बता रहा हूं। तो 11th वालों के लिए भी अच्छा है और 12th वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, जिनने 11th में थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा हो। तो हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस, संभावना, यानी कोई भी चीज होने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी सैंपल स्पेसेस। सैंपल स्पेसेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कितना क्या क्या हो सकता है, सब कुछ। जैसे कि स्टैंडर्ड केस आते हैं इसमें, कॉइन, पहला कॉइन आता है। तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो तुम खुद बताओ क्या क्या हो सकता है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यानी दो सैंपल स्पेस बने। अगर मैं दो कॉइन को टॉस करता हूं तो दो कॉइन को करता हूं तो दोनों में हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है। यानी कितने बने? चार। अच्छा, टू बोले तो टू की पावर वन, चार बोले तो टू की पावर टू। वैसे ही अगर मैं एन कॉइन को टॉस करता हूं तो एन कॉइन को टॉस करता हूं तो आप रट लें टू की पावर एन सैंपल स्पेस बनेंगे। यानी कुल मिला के अगर मैं आपको बोलूं कि 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो ऑब्वियसली उतने सारे केसेस बनाने आपके औकात में नहीं है। तो आप बोल देंगे टू की पावर 5, यानी 32 आपके सैंपल स्पेसेस बनेंगे। ठीक है। सेकेंड स्टैंडर्ड केस आता है डाइस का। ठीक है, अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूं तो एक डाइस को रोल करता हूं तो मेरे सैंपल स्पेसेस क्या बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कितने बने? 6। अच्छा, अगर मैं दो डाइस को रोल करता हूं, दो डाइस को, तो दो डाइस में सैंपल स्पेस क्या होंगे? जैसे मान लो 1 है तो 1 के साथ 1 भी आ सकता है यार, 1 के साथ तो 2 भी आ सकता है। ऐसे करके बोला जाए तो 1 के साथ तो 6 तक आ सकते हैं, यानी 6 तो ये बन गए। वैसे 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, ऐसे ही 2 के साथ 6 तक आ सकते हैं। तो ऐसे करके 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ आता रहेगा। तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 2, फिर 6 के साथ 6 आ सकते हैं। यानी टोटल मिला के बोला जाए 6 6 6 मिला के सब ये 36 हो जाएंगे। 36, 6 बोले तो 6 की पावर 1, 36 बोले तो 6 की पावर 2। यानी अगर मैं एन डाइस को रोल कर रहा हूं तो एन डाइस को रोल कर रहा हूं तो 6 की पावर एन सैंपल स्पेस बनेंगे। वैसे तो दो डाइस में ही 36 बनाना काफी मुश्किल है, तो आप डायरेक्टली 36 लिख दें। कभी कभी बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने बता दिया था। अच्छा, लेकिन मैं बोलूं 3 डाइज आर रोल्ड तो 6 की पावर 3, यानी 216 सैंपल स्पेस बनेंगे। तो वो आप बना नहीं सकते, इसलिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो अब आपका थर्ड जो स्टैंडर्ड केस आता है वो आता है कार्ड्स का। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, उसका आता है। तो उस टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, है ना। जोकर वोकर कोई कार्ड में नहीं काउंट होता। ठीक है, जिसमें 13 मेरे पास, कई लोगों को इसका हिंदी में मालूम है, कई को दोनों में मालूम है, मैं दोनों में बता रहा हूं। तो 13 मेरे पास काला पान होते हैं, यानी स्पेड, है ना। जिनको मतलब डाउट है, सिर्फ हिंदी में मालूम है, वो यहाँ पे लिख लिया करें, काला पान, है ना। ऐसे करके सब लिख लेना, मैं सबका नहीं लिखा रहा। 13 मेरे पास लाल पान होते हैं, यानी हार्ट, उस पे हार्ट का शेप बना होता है। 13 मेरे पास चिड़ी होते हैं, चिड़ी बोले तो क्लब। और 13 मेरे पास ईंट होते हैं, ईंट बोले तो डायमंड। अब तुम नोटिस करोगे ये रेड कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो टोटल ब्लैक कलर 13 और 13 26, यानी 26 तो मेरे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 ही मेरे पास रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, आपके पास चार इक्के भी होते हैं, इक्के को एसेस बोलते हैं। चार बादशाह भी होते हैं तो बादशाह को किंग बोलते हैं। चार बेगम भी होती हैं, बेगम को क्वीन बोलते हैं। और चार गुलाम भी होते हैं, उसको जैक बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इक्के पे कोई चेहरा नहीं बना होता है, बादशाह बेगम गुलाम पे चेहरे बने होते हैं, यानी 4 4 4, 12 मेरे पास है ना फेस कार्ड्स होते हैं।
तो ये तो अपने इस मतलब स्पेशल स्टैंडर्ड केस थे इसलिए बता दिए, बाकी कितने भी बन सकते हैं आपको केसेस, वो सब आपको देखने पड़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आएंगे, कॉइन डाइस और कार्ड्स में आया तो ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन इवेंट। इवेंट यानी पर्टिकुलर जिस चीज की बात कर रहा हूं वो होता है इवेंट। यानी वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं इंडिया के जीतने की बात कर रहा हूं तो वो हो गया इवेंट। इवेंट यानी इंडिया। ठीक है, तो इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। यानी सैंपल स्पेस में तो सब कुछ आ गया, तो इवेंट क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा, हद से हद सब कुछ हो सकता है या उससे कम ही होगा ना ऑब्वियसली। जैसे कि मेरे पास 10 बच्चे पढ़ते हैं है, मैं इवेंट बोल रहा हूं कि यार 90 प्लस वाले कितने लोग हैं। अब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे भाई तो 10 के 10 हो गए। ऐसा तो नहीं हुआ 10 बच्चों में से 11 बच्चों के 90 प्लस आए, नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है भाई 2 के आए, 1 के ही आए, तो इसलिए कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता इवेंट कभी भी। ठीक है, तो इवेंट में कुछ टाइप के इवेंट होते हैं। सबसे पहले इवेंट होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, जिसमें ओनली वन सैंपल पॉइंट हो। वन सैंपल पॉइंट मतलब कुल मिला के सैंपल स्पेस जो इवेंट का बनेगा वो सिर्फ एक ही हो। जैसे मैं डाइस का एग्जांपल ले रहा हूं तो सैंपल स्पेस तो आपके पास 1 से 6 तक हो गए, मतलब वन डाइस का ही ले रहा हूं तो सैंपल स्पेस तो 1 से 6 तक हो गए, लेकिन इवेंट का नाम मैं दे रहा हूं कि नंबर ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 तो अपने पास डाइस में बात करें तो 6 ही हो सकता है, क्योंकि आपको सैंपल स्पेस में ही बात करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था कि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उस वाली तरीके से बात हो गई। तो एक ही सैंपल पॉइंट हुआ तो वो सिंपल इवेंट। नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा हो, कितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बस एक से ज्यादा हो, मोर देन वन सैंपल पॉइंट। वन सैंपल पॉइंट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो। यानी कुल मिला के मैं इवेंट दे दूं इसमें नंबर, ये डाइस का ही चल रहा है एग्जांपल है ना, ये सब डाइस के ही चल रहे हैं। नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 बोलूं तो 4 5 6, लो भाई एक से ज्यादा हो गए, तो ये कंपाउंड इवेंट हो गया। थर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, कोई भी 2 इवेंट है, 2, एक नहीं बोल रहा, 2 इवेंट है, उन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। यानी डाइस का ही एग्जांपल है, एक इवेंट दे दिया मैंने गेटिंग एन इवन नंबर। डाइस में इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 4 6। बी दे दिया मैंने गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या हो सकते हैं, 1 3 5। तो अब आप देखेंगे ए और बी में कुछ भी कॉमन है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, इनमें कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, डाइस का ही एग्जांपल चल रहा है, सारे क्वेश्चन में अभी तक डाइस का ही चल रहा था। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा इवेंट जिनका यूनियन, यूनियन यानी मिला दें तो वो सैंपल स्पेस के बराबर हो। यानी यही वाला करंट एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो आप देखेंगे ए यूनियन बी अगर मिला दी है तो आपको क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी किसके बराबर आ रहा है, सैंपल स्पेस। तो ये वाला जो एग्जांपल दिया वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। अच्छा, अब मैं बताता हूं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट, यानी जो भी चीज बोल रहा हूं उसके उल्टे। जैसे कुल मिला के मेरे पास मान लो 10 बच्चे थे, 6 बच्चों के 90 प्लस आए, अब मुझे 90 प्लस वालों का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो जो 4 बच्चे बचे वो आएंगे। ठीक है, तो यानी मैं इसमें भी वही डाइस का ही एग्जांपल ले रहा हूं। ए इवेंट दिया है गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर बोला जाए तो 2 4 6। तो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसको या तो ऐसे या ऐसे
या ऐसे लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला, टोटल में से उन लोगों को हटा दो। डाइस का एग्जांपल है तो 1 से 6 तक है टोटल, उसमें से 2 4 6 को हटा दो तो 1 3 5। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट में हमेशा कुछ भी कॉमन हुआ नहीं करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, कॉम्प्लीमेंट को हमेशा यूनियन करोगे तो वो सैंपल स्पेस के बराबर मिलेगा। इसलिए आप एक चीज बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे ए इंटरसेक्शन ए डैश ऑब्वियसली नल सेट मिलेगा, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। और ए यूनियन ए डैश ऑब्वियसली सैंपल स्पेस मिलेगा, यानी एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा, अब आपका जो आता है, अब एक मिनट, हाँ, अब आपका जो आता है वो आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या होता है? देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो श्योर हो, जो होना ही होना है, यानी कुल मिला के जिसमें इवेंट और सैंपल स्पेस बराबर हो। तो इवेंट जैसे मैं बोल दूं नंबर लेस देन 8, डाइस का ही एग्जांपल चल रहा है, बार बार बोल रहा हूं, 8 से छोटे नंबर 1 2 3 4 5 6। तुम बोलोगे 7 भी तो होता है, लेकिन डाइस में 7 होता ही नहीं है ना, तो इवेंट कभी भी उससे बड़ा थोड़ी ना बता दोगे। ठीक है ना, तो जिसमें इवेंट सैंपल स्पेस के बराबर हो। नेक्स्ट होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से समझ में आ रहा है, इम्पॉसिबल यानी जो हो ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं, है ना, यानी इवेंट जो है वो नल सेट हो। कुल मिला के मैं बोल दूं इवेंट दिया नंबर ग्रेटर देन 7, या डाइस में, डाइस का ही एग्जांपल है, तो डाइस में 7 से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता। तो जब कुछ भी नहीं होता तो वो क्या हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। ठीक है, अच्छा, अब आता है आपको प्रोबेबिलिटी। अब स्टार्ट होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अच्छा, फेवरेबल केसेस यानी जिसकी बात कर रहा हूं, यानी इवेंट, टोटल यानी सैंपल स्पेस। और मैंने आपको बताया था इवेंट हद से हद सैंपल स्पेस के बराबर आ सकता है, तो ये बराबर होगा तो कट के 1 हो जाएगा, या इवेंट छोटा होगा यानी ये 1 से छोटा मिलेगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा 1 और 0 इन दोनों के बीच में ही होगी। ठीक है, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो जो मैंने इम्पॉसिबल इवेंट बताया था ना, वो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है यानी वो होना ही पड़ेगा, श्योर इवेंट। अच्छा, अब एक चीज देखो आप, अपन जो कॉम्प्लीमेंट वाला केस पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट में क्या बोला था मैंने भाई, एक इवेंट है ए। अच्छा, उससे पहले चलो एक चीज बताऊं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस पूछूं, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो सैंपल स्पेस यानी इवेंट भी सैंपल स्पेस हो गया, ये भी सैंपल स्पेस हो गया, ये भी सैंपल स्पेस हो गया, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई 3 4 इवेंट है वो एग्जॉस्टिव है, तो यानी मैंने क्या बोला, एग्जॉस्टिव है तो इनका यूनियन सैंपल स्पेस होगा। यानी यूनियन बोले तो उनका प्रोबेबिलिटी जो आना है, सम जो आना है प्रोबेबिलिटी का, वो 1 आना है, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। ठीक है, अब मैं बता रहा था वो चीज कि मैंने अभी देखा पी ए और पी ए डैश को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता था, सैंपल स्पेस। और प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बोलूं तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1, तो पी ए डैश अगर निकालना हो तो 1 माइनस पी ए। ठीक है, तो जैसे कुल मिला के भाई मेरे घूमने जाने की प्रोबेबिलिटी दी है मान लो 2/5, है ना, तो घूमने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होगी? अगर जाने की 2/5 है, नहीं जाने की पूछे तो 1 माइनस 2/5, या मेरे नहीं जाने की दी हुई है और जाने की पूछे तो 1 माइनस कर दिया करो आप हमेशा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका। अब अपन आगे का देखते हैं, एक चीज आती है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर, भाई ऑड्स इन फेवर क्या होता है? ये दो चीजों का रेशियो होता है।
है ना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये रेशियो है दो चीजों का, यानी ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर जो होता है वो फेवर वाली चीज होती है और नीचे जो होता है वो अगेंस्ट वाली चीज होती है ना। तो यानी अगर मैं बोलूं अभी जैसे अपने इलेक्शन हुए है ना, तो मैं बोलूं ऑड्स इन फेवर ऑफ बीजेपी, तो ऊपर तो बीजेपी हो गया और नीचे उसके अगेंस्ट में जो भी पार्टी थी, ममता बनर्जी वाली ले लो, जो भी लेना है आपको वो, तो ये फेवर हो गया, ये अगेंस्ट। अगर मैं ऑड्स इन फेवर ऑफ बीजेपी बोलता हूं तो ऊपर बीजेपी, अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ ममता वाली पार्टी बोलता हूं तो ऊपर ममता वाली पार्टी। अच्छा, अब इसका मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग फेवर अपॉन टोटल, और नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग का मतलब अगेंस्ट, तो नीचे वाला अपॉन टोटल, क्योंकि नीचे तो टोटल इसलिए आना है क्योंकि सैंपल स्पेस, भाई ये बीजेपी के वोट्स थे, मान लो ये ममता वाले वोट्स थे, तो दोनों वोट्स का सम जो होगा वही तो सैंपल स्पेस होगा। तो ऑड्स इन फेवर ऐसे दिया हो तो ये हो जाएगा, और ऑड्स अगेंस्ट इवेंट, इवेंट दिया हो m अपॉन n, तो m यानी आपका इस बार कौन है, अगेंस्ट, क्योंकि इनने अगेंस्ट बोला है, और ये कौन है, ये फेवर। तो इसलिए अब मैं हैपनिंग की बात करूं तो हैपनिंग इस बार नीचे, तो नीचे वाला अपॉन टोटल अगर अगेंस्ट बोलते हैं, और नॉट हैपनिंग की बात करूं तो ऊपर वाला अपॉन टोटल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मुलेज, सम यूजफुल फॉर्मुलेज, ठीक है, कुछ यूजफुल फॉर्मुलेज आ रहे हैं आपके। सबसे पहला फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B, इसका मतलब क्या होता है, और, तो कभी भी ऐसे पूछते थे ना आपको 11th में, ईदर और, तो यानी ये पूछ रहे हैं, तो ईदर और करके पूछें तो उसका होता है PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। अच्छा, सेकंड अगर आपसे ऐसे पूछे P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, इसका मतलब क्या होता है, A बट नॉट B, क्योंकि डैश लग जाता है, डैश का मतलब नॉट होता है, तो A लेना है लेकिन B नहीं लेना, तो A के अंदर भी B जो आ रहा होगा, यानी ऑब्वियसली इंटरसेक्शन, उसको हटाना है। अच्छा, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब B इंटरसेक्शन A डैश लिख देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, B बट नॉट है, यानी B लेना है लेकिन A नहीं लेना, तो B लेना है ना, ये ले लिया, A नहीं लेना, तो भाई साहब आपको तो फाइनली कॉमन ही हटाना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यानी A भी नहीं B भी नहीं, तो इसे नॉट A और नॉट B भी बोल देते हैं कई लोग नीदर A नॉर B। अच्छा, क्या है, आपको नॉर बीच में और ये फीलिंग आपको दे रहा होगा कि और वाली फीलिंग दे रहा है, और का मतलब यूनियन वाला, है ना, तो ऐसा लगता है बीच में शायद यूनियन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बीच में यही लगाओ। एक डिमॉर्गन्स लॉ होता है, डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि बीच का साइन अगर सब पे डैश हो तो बीच का साइन पलट दो और उसको होल पे लगा दो, और किसी का भी होल का कॉम्प्लीमेंट अभी अभी पढ़ लिया था, 1 माइनस कर दिया करो। और P ऑफ A यूनियन B तो अपन ने पढ़ाई है, क्या होता था, PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो आपको इससे कुछ भी पूछें तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिक जो प्रोबेबिलिटी थी, जो आपकी 11th तक की प्रोबेबिलिटी थी, वो तो ये थी। अब आपको इसमें एक छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन की, परमुटेशन भी बता देता हूं, चलो। परमुटेशन है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरे को ऐसे दे दिया यार 5 हेड का था, 5 हेड नहीं 5 कॉइन का था, तो उसमें ऐसे 2 हेड 3 टेल आ रहे हैं। अब ये कितने अरेंज करूं, मतलब भाई कहां कहां जाएगा, तो अरेंज करना है ना, तो कितने लोग हैं, 5 लोग, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन जो जो कॉमन आ रहे हो, 2 हेड आ रहे हैं, 3 ये आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। ये 120 होता है, ये 2 होता है, ये 6 होता है, तो 6 ये 20 और ये 10, तो ये गोल घुमा के 10 केस बनने थे भाई, अपन हो सकता है नहीं बना पाते, इसलिए ये मालूम होना चाहिए,
ठीक है, तो अरेंजमेंट फिर भी आपका नहीं आएगा मेनली, आपका मेनली आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कभी भी कुछ चीज सिलेक्ट करनी हो, यानी भाई मेरे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करके कोई सा एग्जाम दिलाने ले जा रहा हूं मैं, तो उसको एनसीआर करके बोलूंगा, यानी 10 में से 3 को ले जा रहा हूं तो 10C3। ठीक है, अच्छा इसको निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, जैसे 10C3 निकालना है मुझे, आप 10 से उल्टा लिखना शुरू करें, यहां 3 है तो 3 एलिमेंट उल्टे लिखे, 10 9 8, और यहां जो भी है उसको 1 तक उल्टा लिखें, 3 2 1। अब जो भी काटा पीटी करना है वो तो आप कर ही लो, 4 120। अच्छा, अगर मुझे मान लो निकालना है 5C2, तो 2 एलिमेंट पीछे के लिखो और नीचे तो जो भी है उसको 1 तक लिखो, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो ये आपका यूज पड़ेगा, ये मैंने बेसिक बता दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन 12th के टॉपिक जो स्टार्ट होंगे प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, वो सारे अपन करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया अच्छे से? चलो, समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और अपने दोस्तों को बताओ, कम से कम वो कहीं कोचिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वीडियो देख के ही थोड़ा फायदा उठा लें, बाद में कभी मन करेगा तो कर लेंगे वो लोग। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, दैट्स ऑल।